बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए आज हम एक और मज़ेदार सी डिश बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल है। ऑलरेडी ऑयल था इसमें ना, पहले भी मैंने इसमें पकौड़े बनाए थे। तो ऑयल गर्म हो गया, तो अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, 3 मिनट के बाद आलू फ्राई हो चुके हैं। हमने ज़्यादा इनको कुरकुरा नहीं करना, बस नॉर्मल से फ्राई हो जाए। अब हम इनको निकाल लेंगे। मैंने आलूओं को धोकर इनको थोड़ा सा नमक लगा दिया। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे, जिनको ये देखें मैंने 4 कट लगाए हैं। जैसे ये प्लस का निशान बनाया है, ये देखें ऊपर से ये कैप तक ये मैंने उतार लिए, ये जिनके हैं। अब मैं इनको भी डाल दूंगी। इनको भी तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पे हम कढ़ाई रख देंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये मैंने अपनी छुरी की मदद से चॉप कर लिया, बारीक को काट लिया। प्याज डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। जितनी देर में हमारा प्याज सॉफ्ट होता है, उतनी देर में हम अपने बैंगन चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये भी माशाल्लाह से हो गए। हमने इनको भी बहुत नहीं फ्राई करना, बस नॉर्मल। अब हम इनको निकाल लेंगे। चलिए जी, अब हम अपना दूसरी वाली हांडी चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जो पानी छोड़ा था प्याज ने अपना, वो ड्राई हो गया। हमने इसको भी बहुत सुरख नहीं करना, बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अदरक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि जो बैंगन होते हैं वो तो पहले गर्म होते हैं, तो अदरक भी गर्म ही है, तो इसलिए अदरक की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी रखें। और जो थोड़ा है लहसुन, वो जो जितना हम नॉर्मल हांडी में डालते हैं। और सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, जितनी आप खाते हैं। ये डाल के भी तो 1-1.5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये चीज़ें, इन चीज़ों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं।
अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अपने चम्मच की मदद से प्याज को थोड़ा मैश कर लेंगे, क्योंकि नरम तो वो हो गया। जितना हो सके उतना कर लें। अब हम इसमें कटे हुए छिलका उतरे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल, ये देखिए जी, चेक करते हैं। टमाटर डाल के हमने 2-3 मिनट के लिए रख दिया था ढक के। तो ये देखो माशाल्लाह से टमाटर भी सारे मेल्ट हो चुके हैं। और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। कोशिश करें कि मसाला आपका अच्छी तरह से भुना हुआ हो। अब हम इसमें पिसा हुआ जीरा डाल देंगे। और जो हमने फ्राई करके आलू और बैंगन रखे थे वो अब डाल देंगे। ये कंफर्म कर लें कि जो आपका मसाला है वो अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने सिर्फ जो आलू और बैंगन डाले हैं उनको 1 मिनट के लिए भूनना है। हल्के हाथों से भून लें। मैंने आलूओं को भी नमक लगा के रख दिया था। इतना ज़्यादा नमक नहीं लगाना, बस नॉर्मल। और बैंगनों के अंदर भी जो मैंने कट लगाए थे उन पे भी थोड़ा थोड़ा बस लगा दिया था। अब हम हल्की आंच पे 1-1.5 मिनट के लिए ये बैंगनों को दम पे रख देंगे। दो 3 मिनट के बाद ये देखिए जी, चेक करते हैं। मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। अब आप नमक भी हांडी का चेक कर लें और ये भी देख लें कि आलू और बैंगन गल चुके हैं। तो हम चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, नजर आ रहा है। ये सेपरेट हो गया। अब आलू भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप कहेंगे कि छुरी से तो हर चीज कट ही जाती है, महसूस होता है कि गल गई, लेकिन ये देखिए मैं आपको अपने फिंगर टिप्स की मदद से, ये देखिए ये मैश हो गया। इसका मतलब है कि दोनों चीजें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो इस स्टेज पे आके अगर आप ये जो ग्रेवी है थोड़ी
हांडी को ढीला करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा पानी हो, तो आप पानी डाल लें अपनी फैमिली के हिसाब से। अगर तो चावलों के साथ बना रहे हैं तो फिर पानी डाल लें। तो अगर आपने रोटी के साथ खाना है, ऐसे पराठे के साथ, तो फिर आप ऐसे रहने दें मसाले वाले आलू बैंगन। ये देखें जी, जो है ऑयल अलहदा हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कि कसूरी मेथी से, आपको पता है कि कसूरी मेथी से हांडी का दुबाला हो जाता है टेस्ट। और अब हम ऊपर से थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, सूखा हुआ धनिया, और हल्के हाथों से हांडी को हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले को। अब आपने ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल लेना है। मेरा सब्ज़ धनिया ख़त्म हो गया है, मुझे लगता था कि पड़ा है लेकिन वो पुदीना पड़ा है, सॉरी। तो आप ज़रूर ऊपर से स्प्रिंकलर कीजिएगा, धनिया ज़रूर डालिएगा, सब्ज़ धनिया। तो देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे आलू बैंगन तैयार हो गए हैं। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी आलू बैंगन की ये सब्ज़ी कैसी बनी। जो लोग वेजिटेरियन हैं, मीट नहीं खाते, तो हम भी जो लोग खाते हैं मीट, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। बल्कि हम तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते, इतनी मज़ेदार ये हांडी बनती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।